अस्सलाम वालेकुम। वैसे मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं आपसे बात ही वैसे शुरू करूं जैसे वो करती हैं। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। उनका अंदाज़, उनका बचपना, उनकी सफाई, उनका साफ दिल उनके फेस से झलकता है। और ये कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है बार बार। एनीबडी कैन नोटिस इट इफ़ ही और शी विजिट्स हर एंड लुक्स एट हर फेस। उनकी कद्र कीमत उनके बताने से पता चली। ऐसा ही होता है। वी सेल आवर सेल्स एंड देन पीपल कम टू नो व्हाट इज़ इनसाइड द शॉप। लेकिन जो चीज़ तकलीफ़ दे है मेरे लिए वो रहेगी, सारी लाइफ रहेगी। हर इंसान के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ माई लाइफ इज़ हंगर। मुझे हर 5 घंटे के बाद शदीद भूख लगती है, और वो ऐसी भूख होती है कि अगर वो पूरी नहीं हो तो फिर 6 आवर्स तक मेरी बॉडी फेंट होने लगती है एंड टिल 7 आवर्स आई स्टार्ट शिवरिंग। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि जब मैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा की कहानी सुनती हूँ, स्ट्रॉन्ग उज़्मा कह रही है कि मैं रोड पे बैठी हुई थी छोटे बेबी के साथ। एक रोड पे एक छोटे बेबी के साथ एक औरत कैसे बैठ सकती है? उसे भूख लगती है। वो जिंदा कैसे है? क्या उसे भूख नहीं लगती थी? उससे भी दर्द होता होगा, उसे भी भूख लगती। मुझे जब भी कोई शख्स रो रहा हो तो उसको देख के सबसे पहला ख्याल ये आता है कि इसे भूख लगी होगी। जब मेरा बेबी था एंड आई वॉज नर्सिंग माई चाइल्ड, मुझे इससे भी डबल भूख लगती थी। ये कैसी माँ है कि जो वो छोटा सा 7 मंथ्स का बच्चा, हाउ डिड शी फीड दैट चाइल्ड विदाउट हैविंग फूड? और अगर वो फूड थी भी तो वो क्या क्वालिटी थी, क्या क्वांटिटी थी? मैं इस एक अजाब से नहीं निकल पाती कि वो मुझे बोलती है कि मैं पार्क में बैठकर पढ़ रही थी। मेरा दिमाग घूम जाता है, क्योंकि जिस कमरे में मैं पढ़ती थी वहाँ पर मुझे सर्वेंट अवेलेबल थी, एक सर्वेंट अवेलेबल थी, एक कुक अवेलेबल थी, और मैं वहाँ पर बैठकर पढ़ रही होती थी कि मैं अपने पेरेंट्स पे एहसान कर रही होती थी। और वो कहती है कि मैं एक पार्क में बैठकर पढ़ती थी और मेरा बच्चा मेरे पास था। अब आगे चलते हैं। वो लड़की कह रही है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सेल आउट कर दिया। मैंने जब इनकी स्टोरी सुनी, मैंने वो वीडियो बंद कर दिया, फिर से प्ले किया, सोचा कि शायद मैंने गलत तो नहीं सुना, कुछ स्किप कर दिया हो। मैंने वहाँ से, जैसे हम थोड़ा थोड़ा वीडियो आगे स्किप करते जाते हैं, मैंने दोबारा वहाँ से सुना जहाँ से मैंने स्किप किया था। आई वॉज शॉक्ड टू सी दैट वो वही बातें थी जिनसे मैं डर रही थी। उस बंदे ने उस बंदी को सेल कर दिया चंद गुंडों को, चंद रुपयों के इवज़। फिर वो घर जो उसने पोर पोर करके बनाया, वो घर भी ले गया वो। ये कैसे हो गया और ये क्या हुआ? और फिर वो लड़की पढ़ती है बीकॉम में, पार्ट 2 में वो दूसरी शादी करती है, यानी उसकी दूसरी शादी की जाती है। एंड दैट वॉज नॉट अ मैरिज ऑफ दिस टाइप कि ये कोई मैरिज है, नो नो नो। इट वॉज जस्ट एज टू ड्रैग अ वुमन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आज वो स्ट्रॉन्ग उज़्मा है, स्ट्रॉन्ग उज़्मा। सब कुछ टूट चुका है उसके अंदर। शी कैनॉट वॉक, शी हैज़ ऑलरेडी टेकन अ लॉन्ग वॉक ऑफ लाइफ। वो सिर्फ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं है हमारे लिए, वो टेरिबल रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड है। वो एक टेरिबल रियल इंसान है। मेरी उनके साथ बात होती है फ़ोन पे, मुझे वर्ड्स नहीं मिलते जब वो बोल रही होती हैं। शी मेड अ कॉन्टैक्ट टू मी एंड आई वॉज शॉक्ड टू सी कि मुझे स्ट्रॉन्ग उज़्मा का फ़ोन आ रहा है। मैंने इनका नंबर सेव किया था एंड आई वॉज जस्ट होपफुल कि शायद कभी ये मुझे भी काउंट करेंगी। या उन्होंने मुझसे जिस तरह बात की, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आप यकीन कीजिए, वो सिर्फ समंदर के चंद कतरे हैं जो उन्होंने डिस्कस किए हैं। व्हाट शी हैज़ इनसाइड, द ब्रोकन हार्ट, द ब्रोकन बॉडी, द ब्रोकन ब्रेन, यू हैव नो आइडिया। ये जो सक्सेस उस बंदी को मिल रही है, ये उस ब्रेकेज के आगे कुछ भी नहीं है। हाँ जी, वो है स्ट्रॉन्ग उज़्मा। ये नाम तो उन्होंने खुद अपने आप को दिया है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कोई नाम हम भी उनको दें। मैंने उनको रियल ह्यूमन का नाम दिया। मुझे वो एक सचमुच का इंसान लगती हैं, एक ऐसा इंसान जो अपनी तमाम तर इम्परफेक्शंस के बावजूद एक रियल इंसान रहे, गलतियाँ करने के बावजूद एक रियल इंसान रहे, एक बिलवड रहे, एक चाहे जाने वाली चीज़ रहे। आपने कभी उसे हंसते हुए देखा है?
वो हँसती है तो उसकी आंखें भी हँसती हैं। उनके अंदर एक दुख नज़र आता है मुझे जब मैं उनसे बात करती हूँ, उनकी थकी हुई आवाज़। मेरा आज ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं उनको प्रेज़ कर रही हूँ या मैं उनकी तारीफ़ें सारी दुनिया कर रही है। उनके वीडियोस देखने वाले उनको बहुत ज़्यादा जान रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी बहुत कुछ है जो मैं चाहती हूँ कि सरफेस पे आए, बट विद हर ओन परमिशन। आप बिलीव नहीं कर सकते, ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक्स टू स्ट्रॉन्ग उज़्मा कि शी चोज़ मी। मुझे पता है उनकी सक्सेस को देखने के बाद जो लोग उनको कभी उर्फ़ आम में जैसे कहें कि सलाम का जवाब भी नहीं देते थे, आज वो उनको कॉल्स कर रहे हैं, आज वो उनसे फेवर्स मांग रहे हैं। मैंने उनको मैसेजेस किए थे लाइव सेशन के दौरान, एंड आई न्यू दैट शी इज़ अ बिजी वुमन, शी विल नॉट लिसन टू मी, बट आई जस्ट वांटेड टू कंग्रेट हर एंड ऑब्वियसली आई विश्ड कि एक दिन मुझे भी पहचान मिले। मेरे में कुछ भी नहीं है ऐसा जो मुझे मेरी पहचान मिले या जी जो मैं कुछ डिज़र्व करती हूँ। तो मैंने ये सोचा नहीं था कि वो मुझसे कांटेक्ट करेंगी, वो मुझसे खुद बात करेंगी, वो मुझे इज्जत देंगी। शी हैड अ लाइव स्ट्रीमिंग विद मी, शी इन्वाइटेड मी ऑन हर चैनल एंड आई वॉज शॉक्ड। क्या वाकई? और स्टिल जब वो मुझे कॉल करती हैं और मुझसे बात करती हैं प्यार से, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। बड़ी देर के बाद किसी ने सिलेक्ट किया है मुझे। बड़ी रिजेक्शंस देखी हैं मैंने अपनी लाइफ में, बल्कि आई थिंक रिजेक्शंस ही देखी हैं। बहुत मुद्दत के बाद किसी बंदे ने मुझे सिलेक्ट किया है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू स्ट्रॉन्ग उज़्मा दैट यू हैव सिलेक्टेड दिस रिजेक्टेड ह्यूमन। आई एम रियली सॉरी। मैं चाह के भी आप जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। जो रिस्पेक्ट मुझे स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने दी, आई डोंट थिंक दैट आई डिज़र्व दैट रिस्पेक्ट। I just want to say you, thank you so much, Strong Uzma. और ये नाम आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आप इससे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती हैं। सिर्फ ये एक नाम आपके लिए काफ़ी नहीं है। You are a strong lady, I know, but you are something else also. Thank you so much. Right now, I am coming live on every Saturday on Uzma's channel, Strong Uzma's channel, and later on, I will try my level best to create these possibilities on my channel also. और आपको पता है कि मेरा भी एक टीचर है जिसे मैंने ज्वाइन किया है, वो है उज़्मा का बेटा मुन्ना लाहौरी, जिसने कि मुझे बहुत कुछ सिखाया। अभी उसने मुझे बहुत कुछ सिखाना है। आई एम अ बिग ज़ीरो इन कंप्यूटर वर्क्स, तो इसलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करता है, आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। तो वो मुझे लाइव स्ट्रीमिंग का भी तरीका सिखा रहा है। मैं बहुत जल्दी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कम टुमारो और द नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। गुड बाय।